हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, 1:30 बज रहा है और जस्ट अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं। और यहाँ पे देखिए वंश स्कूल से आके सो गया है और मैं बस लेटी हूँ क्योंकि अभी 1:30 बज गया है और 2 बजे आयुषी को आना है। तो अभी वो उसको लेने भी जाना है, तो इसीलिए मैं सोई नहीं। मैं सोची उसको लेके आते हैं, फिर खाना पीना खा के और तभी सोऊंगी। और आज मैं आप लोगों से ना लगभग 3 दिन के बाद मिल रही हूँ। 3 दिन के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पिछले 3 दिन में मैंने एक भी ब्लॉग नहीं शूट किया। बैठी रहती हूँ मैं बात करते नहीं बन रहा। तो पिछले 3 दिन में मैं ना एक भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ। और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे कमर में पता नहीं क्यों कभी कभी क्या हो जाता है ना, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, इतना ज़्यादा दर्द होता है, मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और हमेशा भी थोड़ा दर्द रहता ही है। जैसे अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, मतलब जैसे उठ के एकदम से टाइट होके चल नहीं पाती हूँ। मतलब थोड़ा सा झुक झुक के और इस तरह से धीरे धीरे करके उठती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा चलती हूँ ना, उसके बाद कहीं जाके आराम होता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा जोर हो जाता है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो यही कुछ अभी ये 2-3 दिनों में हो गया था परेशानी। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब अभी मैं आगे आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूँगी, तो वो मेरे ख्याल से मदर्स डे वाले दिन का ही है, सुबह का वो क्लिप है। मैं सोची कि हाँ, संडे के दिन मदर्स डे था, उसी दिन का ये क्लिप है, संडे वाले दिन का। अभी जो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो आप लोग देखिएगा। तो उस दिन संडे था, तो मैं सोची कि आज पंखे वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पंखा उनका ना सब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, मतलब गंदा हो गया था। क्योंकि और क्या होता है, जब ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है ना पंखे पे, तो फिर वो हवा नहीं देती है। तो मैं इन लोगों से बोल रही थी बार बार कि साफ़ कर दीजिए, कोई सुन ही नहीं रहा। तो मैं बोली इन लोग से बोलने से अच्छा है कि खुद से ही सफाई कर लो। तो मैं खुद ही से पंखे वंखे सब कुछ क्लीन की और झाड़ू लगा रही थी मैं। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे इतना तेज़ दर्द, मतलब हल्का हल्का दर्द मुझे एक दिन पहले से ही हो रहा था, जब मैं वंश के स्कूल में गई थी, मदर्स डे सेलिब्रेशन में था। लेकिन थोड़ा हो रहा था और फिर अगले दिन भी सुबह हल्का फुल्का ही हो रहा था। तो मैं सोची ऐसे तो होते ही रहता है रोज़। तो मैं क्लीनिंग करने लगी, पंखे वगैरह सब कुछ साफ़ किया। झाड़ू लगाने के लिए जैसे थोड़ा सा झुक के तो लगाना ही पड़ता है ना, तो एकदम से इतना तेज़ दर्द हुआ ना कि मतलब जैसे तैसे मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। उसके बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं बची ना कि मैं पोछा मार सकूं। मैं बस नाश्ता की, उसका दवाई मंगाई और मैं दवाई खाई, थोड़ी देर लेटी, तब जाकर आराम। और इतने बीच में पता है आयुषी को ऐसा लगा कि मम्मी बीमार हैं, तो वो खुद ही से पोछा लगाना शुरू कर दी। मैं उसको कितना भी बोल रही थी कि मत लगाओ पोछा, तुम नहीं लगा पाओगी, थक जाओगी। तो नहीं मम्मा, आज मेरा मन भी कर रहा है और आप बीमार हो तो मैं ही पोछा लगाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा आगे का क्लिप। तो उसने पोछा लगाया पूरे घर में, जैसा तैसा जैसे भी उसको लगाने आया पूरे घर में लगा दी। बस इतना हो गया कि घिस करना बंद हो गया, मतलब थोड़ा सा पोछा लग गया हल्का फुल्का। तो ठीक ठाक लगा दी। अभी बहुत ही छोटी है, उसकी उम्र नहीं है, पर फिर भी उसका मन था तो वो कर ली। और उसके बाद मैं दवा ववा खाई, थोड़ी देर जब रेस्ट की, तब भी मतलब 2 दिन तक तो मुझे दवा में लगातार खाती रही, पर मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ दर्द में। और उसी में कपड़े वगैरह भी थे संडे को, इस आयुषी के ड्रेस वगैरह सब कुछ, तो मजबूरी थी धुलना। रोज़ वाले कपड़े होते तो मैं छोड़ भी देती, पर ड्रेस वगैरह थी तो धुलना था। तो दवा ववा खा के लेटी थी। उसके बाद थोड़ी देर उठ के और थोड़ी देर बाद और तब मैं सारे कपड़े वगैरह ये सब धोई। तो इसीलिए पिछले 3 दिन से फिर मैं संडे के दिन ही हो गया, फिर मंडे ट्यूसडे, आज थर्सडे है, और 3 दिन में मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई। और वो उस दिन का क्लीनिंग का जो ब्लॉग था वो सब भी रखा हुआ। तो मैं फिर चलो आज इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब इंजॉय करिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अभी मैं बस थोड़ी देर लेटूँगी और उसके बाद आयुषी को जाऊंगी लेने। तब तक आप लोग आगे का क्लिप एंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने उस तीनों पंखों को आज अच्छे से क्लीन किया है। तो सबसे पहले सारे पंखे पे मैं जैसे झाड़ू से साफ़ करके और फिर कपड़े को गीला कर करके और इस तरह से पोंछ के पूरा अच्छी तरह से चमका दिया। और इस वाले रूम का पंखा तो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था और उसके बाद बिल्कुल भी आवाज़ करना बंद कर दिया। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं उस रूम का साफ़ करके अपने वाले बेडरूम में।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़। और अब जब मैं साफ़ करना शुरू की ना, तब हस्बैंड बोलना शुरू कर रहे हैं कि रहने दो, मैं कर दूँगा, तुम गिर जाओगी, तुमसे नहीं होगा। मैं बोली नहीं, अब जब मैं कर रही हूँ तो मैं ही करूँगी और कोई नहीं करेगा। इतने दिनों से बोल रही थी तो कोई किया ही नहीं, तो अब मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, आयुषी करा रही थी मेरी हेल्प। उससे ही मैं कपड़ा भिगा भिगा के मांग रही थी, क्योंकि मेरे कमर में ऑलरेडी सुबह से ही दर्द हो रहा था, तो मैं झुक झुक के बार बार नहीं उठ पा रही थी। तो मैं उससे बोली कि तुम गीला कर कर के मुझे दे देना और मैं पोंछ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये भी पंखा पूरा अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है और अब सारे पंखे से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, तेज़ तेज़ चल रहे हैं पंखे सारे। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गई दोनों पंखे की। और उसके बाद मैं यहाँ से पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाते हुए पहुँचूँगी हॉल में, तो हॉल के भी पंखे की क्लीनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हॉल तक मैंने झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ हॉल का ये वाला पंखा भी क्लीन कर ले रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ये वैसे भी कम हवा देता है और जब गंदा हो गया है तो ये और भी ज़्यादा, मतलब और भी कम हवा देने लग गया है। तो इसीलिए इसको भी क्लीन कर लूँगी। और सब पे देखिए ऐसे काला काला सा दाग हो गया। और उसके बाद मैंने इस पंखे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और उसके बाद जो मुझे दर्द स्टार्ट हुआ ना, कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं चुपचाप आ गई यहाँ पे बैठने के। हस्बैंड चाय बनाए थे और तब मैं यहाँ पे चिवड़ा और ये चना फ्राई की थी आज मैं ब्रेकफास्ट में। तो चाय और चिवड़ा चना यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। और गोलू गए हैं अभी मेरे लिए दवाई लेने, उनको ही मैं भेज दी हूँ कि मेरे लिए दवा लेके आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी कि नाश्ता करने के बाद मैं दवा खा लूँगी। और इस बीच ये देखिए, यहाँ पे आयुषी मेरी बिटिया पोछा लगाना शुरू कर दी है। और ये जैसे जैसे मुझे देखती है ना रोज़ पोछा लगाते हुए, उसी तरह से कोशिश कर रही थी कि अच्छे से लगाऊँ। मतलब जितना इसका उम्र है ना, उस हिसाब से ये बहुत अच्छे से पोछा लगा ली। मतलब अपने जानने भर में इसने बहुत अच्छे से लगाया, चारों तरफ से पोछा। इतने से ही घर काफ़ी क्लीन हो गया, मेरा काम आसान हो गया। और उसके बाद यहाँ पे गोलू आ गए थे दवाई लेके, तो मैं यहाँ पे दवा खाने के लिए बैठ गई हूँ। ऐसे लग रहा था कि कब दवा खाऊं और कब थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मतलब बैठ के लेट के कैसे भी मुझे आराम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और दवा वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ी देर तक लेटी थी, आधा घंटा 45 मिनट। उसके बाद लेटा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि बेचैनी रहती है ना जब काम पड़ा हो। और यहाँ पे कपड़े थे बहुत सारे धोने को, तो मैं ये सारे कपड़ों को यहाँ पे लगा दी थी मशीन में। और ये कपड़े धुल गए थे तो मैं खंगालने के लिए ड्रायर में डाल रही हूँ, और सूख जाएंगे फिर मैं डाल दूँगी। तो कुछ इसी तरह से उस दिन का दिन बीता। और उसके बाद 3 दिन तक कोई भी ब्लॉग वीडियो मैं नहीं शूट की, क्योंकि मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी दर्द की वजह से। और पहले जो भी मदर्स डे का मेरे पास वीडियो था, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आयुषी को लेके मैं आ गई हूँ, और लेके आने के बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा अब आराम करेंगे, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है। तो क्या करना, अब थोड़ा जल्दी आ जाती है। पहले 3 बजे आती थी, 3:15 में, अब 2 सवा 2 तक आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी खाना पीना हम लोगों का हो गया है, और ये अभी खा ही रही है। इसका खाना ही नहीं ख़त्म होता है जल्दी। मैं खा के और बर्तन वगैरह भी धो दी, और इसका खाना अभी नहीं ख़त्म हुआ है, तो ये अपना खाती रहेगी। और अब टाइम हो गया है, देखिए दिखाती हूँ नज़दीक से आप लोगों को, 2:45। और अब हम लोग जाएंगे सोने, क्योंकि वीडियो को कर देती हूँ एंड। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ वंश भी हमारा सो रहा है, और अब हम भी सोने जा रहे हैं, और सब लोग सोएंगे, 1-2 घंटे आराम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।